व्हीटस्टोन, ठीक है, ब्रिज है, ठीक है। इसमें जब इस तरह से हो जाती थी, मैंने आपको सोल्व कराया था क्वेश्चन। इसमें क्या था, मान लीजिए P Q R S, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ठीक है। बीच में कैलोरीमीटर लगा हुआ है, तो उसका मतलब ये ब्रिज क्या है, बैलेंस है। बैलेंस मतलब समान है। तो जब ये समान है, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है, बताओ, P/Q बराबर R/S, यही बताता है ना व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला, लिखवाया था आपके एग्जाम में भी आया था, सॉल्व भी करवाया था मैंने क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखो ये बैटरी लगी हुई है, अगर पूछता करंट इसमें कितनी जा रही है, तो अलग अलग तरीके से सोल्व कर लेते हैं। लेकिन ये मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू पूछ रहा है, x की वैल्यू कितनी है, तो वैल्यू रख दो। p की वैल्यू कितनी है, 2, q की वैल्यू कितनी है, 3, r की वैल्यू 3, और x की वैल्यू x, वैल्यू निकाल दो, कितना चले जाएगा, 2x बराबर 3 या 9, x बराबर कितना रहेगा, 3, बताओ, 9/2, x बराबर 4.5, सही है। चलो करो यूनिट। ये एक लूप दिया, मतलब एक सर्किट दिया है, जिसमें क्या दिया है कि 2 ओम और 2 ओम किसमें, श्रेणी क्रम में। यहाँ पे देख लो 8 ओम और 8 ओम किसमें, श्रेणी में, समांतर में, समांतर में। कैसे, क्योंकि इसका पॉइंट और इसका पॉइंट दोनों की जगह कनेक्टेड है, जंक्शन पे कनेक्टेड है दोनों का, तो दोनों किसमें हो गए, समांतर में। अगर मैं इसको यहाँ पे ना लिख के इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर दूं समांतर में, भाई जब भी दो आपस में कनेक्ट है, बल्कि क्या चीज, मैंने इसको उठा के यहाँ पे किस में लग रहा है, समांतर में। और ये किसमें, अगर मैं इसको दोनों को इसको ऐसे करके लिख देता हूं, ये भी 2 ओम का हो गया, ये भी 2 ओम का हो गया। अब ये किसमें, श्रेणी क्रम में। भाई दोनों का क्या है, इसका प्लस है, इसका माइनस है, इसका प्लस है, इसका माइनस है। तो जब प्लस और माइनस इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या होता है, श्रेणी। और जब प्लस और प्लस, इसका अगर आप अंदाज देखो, प्लस और इसका प्लस हो गया, माइनस और इसका माइनस हो गया, तो क्या हो गया, समांतर हो गया। भाई जब इक्वल चिन्ह होंगे तो क्या होगा, समांतर होगा, और डिफरेंट चिन्ह होंगे तो श्रेणी होगा। ध्यान से समझना सवाल को, ठीक है। अब कैलकुलेट करनी है ए और बी के बीच वोल्टेज कितनी है, मतलब 4 ओम में वोल्टेज कितनी है, हमें ये पता करना है अभी। बात समझ रहे हो। अब देखो इसमें अगर हम इसको कई तरह से कर सकते हैं, या तो जंक्शन रूल के हिसाब से कर लो, ठीक है। किरचॉफ का पहला नियम क्या कहता है, किसी भी बिंदु पर आने और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, शून्य होता है, ठीक है। तो मतलब इधर से जो धारा आ रही है या इधर से जा रही है आ रही है, उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो। या फिर किरचॉफ के दूसरे नियम से, किसी बंद पास में बहने वाली धारा का बीजगणितीय योग उस पास के विद्युत बल के बराबर होता है। ये किरचॉफ का कौन सा है, दूसरा नियम है, ठीक है। दूसरे नियम से कर लो। हम किससे करेंगे, दूसरे नियम से करेंगे, क्योंकि इसमें लूप बन रहे हैं, ठीक है। भाई शॉर्ट लगानी है, सीधा न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। अब देखते हैं पहले भाई कि 2 ओम और 2 ओम किसमें है, श्रेणी क्रम में। तो यहां पे लिख लो कि 2 ओम व श्रेणी क्रम में है, तब कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R मान लो उसको, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 2 + 2 बराबर 4 ओम। डायरेक्टली 4 ओम भी लिख सकते हो या वैसे करके लिख लो। तो कितना हो गया यहाँ का, 4 ओम। यहाँ का कितना हो गया, 4 ओम हो गया। इसको लिख लेते हैं हम 4 ओम, सही है। चलो इसमें आ गया 4 ओम हो गया। अब ये किसमें, 8 ओम और 8 ओम। भाई इस पॉइंट से 8 और 8 ओम किसमें, समांतर, 1 ओम व समांतर क्रम में। जब प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो किस हिसाब से एडिशन होता है, इसका रेशियो की फॉर्म में, मतलब
1 के बटे में, तो कितना आएगा 1/r इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8। इसको अगर r डैश मान लो, क्योंकि इसको हमने r मान लिया तो इसको r डैश मान लेते हैं। तो जब इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 1/r डैश, 8 कितना आया ऊपर 1 और 1 2। समझ में नहीं आया? 8 और 8 समान नीचे, हर समान हो तो एलसीएम आ जाता है। तो ऊपर जो 1 और 1 बचा उसको आपस में ऐड कर दोगे, 2 चौक 8 हो गया। ठीक है, तो जब इसको r डैश 1/r डैश बटे 1/4 उल्टा करोगे तो कितना जाएगा r डैश बराबर 4 ओम। तो इसका जो कुल प्रतिरोध है कितना है निकल के 4 ओम। अब सोल्व कर लोगे तो उसका भी 4 ओम है, भी पढ़ ले। इसका कितना आया था 4 ओम आ गया। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो करंट होगी वो इसके हिसाब से जारी होगी, इसमें जो करंट होगी वो इसके हिसाब से जारी होगी, है ना? बताओ कैसे होगा? क्या जो करंट अगर इधर से जारी होगी, देखो करंट को क्या चाहिए, मार्ग चाहिए कम रेजिस्टेंस वाला। तो जो करंट यहाँ से चलेगी, मान लो यहाँ से I1 चलती है तो यहाँ पे जाके वो भी I1 रहेगी। अब एक करंट यहाँ से चलेगी क्योंकि यहाँ पे प्लस वोल्टेज है, तो यहाँ से मान लो I2 चलेगी। अब वो करंट इस पास में ऐसे घूम के आएगी, आएगी नहीं आएगी घूम के? ठीक है, अब मान लो करंट यहाँ पे बराबर ओम है, यहाँ भी बराबर का है। ठीक है, इस पास में कौन सी करंट चलेगी? I2 चलेगी, चलेगी नहीं? ठीक है, तो यहाँ से जो करंट आएगा, अगर इधर से I2 जा रही है, ऊपर से I1 आ रही है, तो क्या है बताओ? ऊपर से अगर I1 इधर से घूम के आ रही है, देखो I1 यहाँ से चली ऐसे घूम के आएगी, लेकिन इधर से I2 जा रही तो उसको माइनस करेगी, आते हुए माइनस करेगी ना, तो जो करंट आएगी माइनस करके वो क्या आएगी? I1 माइनस I2 आएगी। ठीक है, चलो थोड़ी सी करंट इधर आई, लेकिन थोड़ी सी करंट उधर की तो जा सकती है क्योंकि बराबर का रेजिस्टेंस है, तो उधर करंट कौन सी जाएगी? I1 प्लस I2 फिर घूम के आ जाएगी। ठीक है, तो पहली समीकरण बनाओ, कौन सी बनेगी? इस वाले में प्लस का 2 बराबर कितने आएगी? 4 ओम I1। ठीक है, प्लस 4 ओम I1 माइनस I2। समीकरण हो गई ये। दूसरी समीकरण बनाओ। दूसरे में 2 वोल्टेज है, क्योंकि वोल्टेज एक साइड रहते हैं कैसे? V बराबर IR से, वोल्टेज एक साइड में रहती है ओम के नियम से, तो वोल्टेज हमारी एक साइड में है। तो दूसरे में क्या बनेगा? 4I2 प्लस, उसमें क्या आएगी? 4I2 प्लस I1। सही है जी सर। ठीक है, समीकरण हो गई 2। सॉल्व कर लो उसको। कैसे करोगे? पहली समीकरण को 2 4I1 प्लस 4I1 माइनस 4I2, 2 बराबर 4 और 4 8I1 माइनस 4I2। ठीक है, ये होगी समीकरण फर्स्ट डैश। अब दूसरी को ले लो, इस वाली को 2 बराबर 4I2 प्लस 4I2 प्लस 4I1। कैसे? इसकी मल्टीप्लाई अंदर यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें। सही है, इधर ध्यान दो। तो क्या आएगा? देखो 4 और 4 8 हो गई ये भी, तो 8I2 प्लस 4I1। ठीक है, समीकरण हो गई 2 डैश। आप बताओ कैसे सॉल्व करोगे? पहली वाली समीकरण को 2 से गुना कर दो, 2 तो हो गई। ठीक है, 2 से गुना कर दी पहली वाली समीकरण को, तो कितना आ जाएगा पहली समीकरण का? 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16I1 और 2 चौक माइनस के 8I2। ठीक है, कैलकुलेट कर लो, आपस में जोड़ दो उसको। I2 से I2 कैंसिल, भाई 8I2 और I2 कैंसिल हो गई, प्लस करने पर यहाँ पे लिखता हूं मैं, आपस में जोड़ने पर। ठीक है, कितना बचा? 4 और 2 6, 16 और 4 20 I1। तो कितना आएगा? I1 बराबर कितना जाएगा? 6/20 बराबर I1। ठीक है, पहली समीकरण पहली का मान आ गया। अब दूसरी का मान निकालने के लिए क्या करोगे बताओ? दूसरी से 2 नहीं, I1 का मान किसी एक समीकरण में रख दो।
अजी पहले में रख दो। इसमें कहाँ पहली समीकरण ये पढ़ ली यही है हाँ, ये। तो उसमें रख दो पहली समीकरण में समीकरण एक में मान रखने पर, ठीक है। कैसे करोगे? 2 बराबर 8 गुना 6/20 माइनस 4i2, 4 इधर आ जाएगा तो 4i2 बराबर 2 उधर जाके माइनस का 8 गुना 6/20 माइनस 2, 2 चौक 8, 5 चौक 20, ठीक है। 5 दूनी 10, तो कितना आएगा? इधर लिख दे रहा हूँ 4i2 बराबर 6 दूनी 12/5 और माइनस 10, ठीक है, क्योंकि 5 दूनी 10। उसके बाद 4i2 बराबर 12 में से 10 गए 2/5, 2 दूनी 4, i2 बराबर कितना आएगा? 5, इधर 2 बचेगा 1/5 और i2 बराबर 1/10, सही है, ठीक है। तो उदाहरण आता है। अब देखो वोल्टेज ज्ञात करनी है भाई, i2 में से कितनी फ्लो हो रही है? 1/10, ठीक है। 1/10 की 4 से गुना कर दो, कितना आएगा? गुना कर दियो। हाँ, या फिर 24 जो करंट इधर से आ रही है, कौन सी करंट आ रही है? i1 माइनस i2 बराबर कितना है? i2 कितना है? हाँ, i1 की वैल्यू 6/20 माइनस 1/10, एलसीएम लेकर कर दोगे तो करंट कितनी आ जाएगी टोटल इसमें? 20 एलसीएम, ऊपर बचेगा 2, 6 माइनस 2 बराबर 4/20, 4 पंजे 20, 1/5 आ जाएगी इसमें करंट, और 1/5 गुणा 4 ये आपकी इसमें वोल्टेज आएगी, इस वाली इसमें 4/5 वोल्ट, ठीक है।